सुबह के टाइम तक हम दुश्मन से तकरीबन 250 से 300 मीटर की दूरी पे रह गए। यहाँ से भाग के उस एरिया में पहुँच जाएं जहाँ पे आड़ भी थी और दुश्मन की नज़रों से बाहर चले जाएं। हम ऐसी जगह पे पहुँच गए कि अगर खड़े हो जाएं तो हम दुश्मन की गन को पकड़ सकते हैं। 2 भर्तियों में तो मैं असफल रहा, वहाँ पे लास्ट टाइम पे मेरिट लिस्ट में रह जाते थे। हौसला नहीं छोड़ा लेकिन कंटिन्यू उसको जारी रखा। 4 जुलाई 1999, जगह थी मुश्कोह घाटी। ऑपरेशन विजय लॉन्च हो चुका था और जंग जारी थी फ्लैट टॉप पॉइंट 4875 पर दोबारा काबू पाने की। तेरह जून 1999 को कश्मीर में तोलोलिंग को भारतीय सेना ने फतेह कर लिया था। एंड दिस हैज चेंज्ड द डायनामिक्स ऑफ द वॉर। The next objective were to capture point 5140 and point 4875 as these features provided dominant viewpoint to the National Highway 1 Alpha. श्रीनगर से 141 किलोमीटर और द्रास की मेन मार्केट से महज 8 किलोमीटर दूर दुश्मन अपने नापाक इरादों के साथ आगे बढ़ने की हिमाकत कर रहा था। फ्लैट टॉप पॉइंट 4875 से गोलियों की बौछार कर भारत के ताज कश्मीर को रक्त रंजित करने की साजिश रची जा रही थी। तभी 13 जम्मू और कश्मीर राइफल की एक टुकड़ी, जिसे राइफलमैन संजय कुमार लीड कर रहे थे, उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ने का जिम्मा उठाया। ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच संजय कुमार जी ने अपनी परवाह किए बिना 3 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। 25 साल बीत गए हैं और आज भी जब करगिल का जिक्र होता है तो हर भारतवासी का दिल जोश, जुनून, अपनी मिट्टी के लिए बलिदान हो जाने की भावना से भर उठता है। ऐसे ही एक वीर योद्धा की कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। या यूं कहीं कि वे खुद ही आज उस युद्ध की वीर गाथा सुनाएंगे। रगों में देश की सुरक्षा का जुनून, दिल में मां भारती के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिए बिना वापस ना लौटने की जिद और आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धा सूबेदार मेजर संजय कुमार जी आज हमारे साथ हैं। Thank you. It's my pleasure that here you are with us on Raksha Sutra, the podcast of Directorate of Public Relations, Ministry of Defence, और मैं हूँ इसकी सूत्रधार शैलजा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आपकी वीरता की कहानी तो बच्चों बच्चों की जुबान पर है। युवा आपकी तरह बनना चाहते हैं, इस देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। आप वीरता का एक जीवंत उदाहरण हैं। मुश्कोह घाटी में पॉइंट 4875 पर फतेह को 25 वर्ष बीत गए हैं। आप इसे कैसे याद करते हैं? फौज में आपको पता है कि जो ट्रेनिंग हमारा जिस तरीके से रहता है, वो ट्रेनिंग को हासिल करने के बाद हर सैनिक का सपना रहता है कि वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे करे। तो ऐसा ही जज्बा लेके हम लोग भी फौज में गए थे। और जैसे मैं ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब मैं पोस्टिंग गया तो मेरी जो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल थी तो वो बैरकपुर कलकत्ता में पोस्टेड थी। जैसे मैंने वहाँ जाके उनको ज्वाइन किया तो कुछ ही टाइम के बाद हमारी जो पोस्टिंग थी वो सोपोर श्रीनगर के इलाके में डिप्लॉय हो गई। तो 2 साल मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ। और सीखने के बाद जैसे वहाँ का टर्नओवर 2 साल का जब ख़त्म हुआ तो उसी टाइम पे वो वॉर, कारगिल वॉर का बिगल बज गया। क्योंकि जो दुश्मन ने वहाँ पे घुसपैठ कर दी थी, उसके लिए हमारी जो यूनिट थी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को भी वहाँ जाने का मौका मिला। और उस टाइम पे मैं जब मेरी पलटन सिलेक्ट हुई थी तो मैं उस टाइम पे लीव पे था। और लीव से जब वापस आया ट्रेनिंग कैंप में तो मुझे पता चला कि मेरी पलटन आगे जा रही है। तो हम लोग जल्दी से अपनी पलटन में पहुँचे और अपने साथियों के साथ मिल के द्रास के लिए मूव करके जो चीज़ हमने इसमें सीख रखा था उसको हमें पता था कि वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो हमने जैसे ही ऊपर वाली जो पलटनें थी जैसे ही वो कामयाब हुई, जो उनको टास्क दिया था, जब उन्होंने वो सक्सेसफुल हुए तो हमने उनको रिलीव करके आगे बढ़ना था। अब सबसे बड़ी बात हुआ कि हाई एल्टीट्यूड एरिया है और आप जानते भी होंगे कि द्रास सेक्टर जो विश्व में तकरीबन नंबर 2 पे आता है, क्योंकि फर्स्ट ग्लेशियर के बाद द्रास की जो ठंड है वो सबसे ज़्यादा है। और हम उस इलाके में खुले में तकरीबन 10 से 12 दिन रहने वाले थे। ये एक सबसे बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि इतने टाइम के लिए हमने ओपन में व्यतीत करने, जिसके लिए सर पे कोई छत नहीं है और ना उसके लिए पूरा फुल क्लोथिंग। अगर आप उस टाइम के हालात को देखें तो उस टाइम पे फुल क्लोथिंग, लेकिन फिर भी जज्बा जो था फौज का वो अप था कि उनका
जो आगे बढ़ने का जो उत्सुकता थी वो ज़्यादा थी। नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो श्रीनगर से लेह की ओर जाता है, वहां पर दुश्मन बैठे थे, डोमिनेट कर रहे थे। दुश्मन ऊंची पहाड़ियों से गोलियां बरसा रहे थे। इतनी ऊंचाई पर चढ़ना जहां ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो, अपने आप में बहुत कठिन है। सर, आपको भी गोली लगी थी, कैसा था वह मंजर? आप दुश्मनों से महज 50 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे। 4 जुलाई 1999 जिस दिन आपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, उस दिन वहां क्या क्या हुआ? तो पूरी प्लानिंग करने के बाद 2 तारीख को हम लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। 3 जुलाई को हम लोग दिए समय पे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, और 4 जुलाई को हमने पूरा प्लान करने के बाद, लास्ट लाइट के बाद हमने ऑपरेशन करना था। तो दुश्मन इतना फायर खोल दिया कि जो हमारे रास्ते सब बंद हो गए। हम तो स्काउट थे आगे चलने वाले, सबसे कंपनी के आगे चलने वाले, तो हमें तो जो रास्ता नहीं मिल रहा आगे जाने के लिए, फायरिंग ही फायरिंग मिल रहा, तो हम आगे कैसे बढ़ते? तो हमने जो फिर सेकंड प्लान जो बनाया था उस पर काम करना शुरू किया। और जब सेकंड प्लान था तो सेकंड प्लान ऐसा था कि जो पहाड़ी के बिल्कुल खड़ी चट्टान थी उस साइड से हमने चढ़ना था। सुबह के टाइम तक हम दुश्मन से तकरीबन 250 से 300 मीटर की दूरी पे रह गए। जैसे 6-6:30 बजे का टाइम हुआ, जैसे ही क्लियर दिखाई देना शुरू हुआ, तब ऊपर जो पोस्ट था, जो 475 का पोस्ट हमने कैप्चर करना था, वो दूसरी पहाड़ी पे जो दूसरी रेजिमेंट चढ़ रही थी, जो लड़ाई वहाँ पे चल रही थी, वो उनको देख रहे थे, और जो पोस्ट उन्होंने लेना था वो वाला दुश्मन हमें देख रहा था। तो ऊपर से वो क्रॉस फायर शुरू हो गया। तो वो क्या था कि दुश्मन की जो 2 गनें थी, ये 2 EMG गनें थी, जो यूनिवर्सल मशीन गन होती है पाकिस्तान आर्मी के पास। तो वो गनें कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड, यानी हमने जो टाइम नोट किया था तो तकरीबन 40 से 45 सेकंड का टाइम मिला था हमारे को, जो उस टाइम पे उनकी गन फायर करना बंद हो जाती थी। तो वो टाइम था हमारे पास कि हम यहाँ से अपन जहाँ हम इस टाइम बैठे थे, यहाँ से भाग के उस एरिया में पहुँच जाएँ जहाँ पे आड़ भी थी और दुश्मन की नज़रों से बाहर चले जाएँ। तो हम लोग प्लान किया पूरा कि हम पूरी कार्रवाई साइलेंट करेंगे और बड़ी पैर में आगे हरकत करेंगे। जैसे जो वहाँ बंकर पे पहुँचेगा वो बंकर को क्लियर करके आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। तो हमने धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू हुआ। हमने 10:30 बजे ये कार्रवाई शुरू की थी, और तकरीबन हम लोग जो फर्स्ट बंकर था उनका, जो 475 का, उस पर हम 1 बजे जाके ऊपर पहुँचे। हम ऐसी जगह पे पहुँच गए कि अगर खड़े हो जाएं तो हम दुश्मन की गन को पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 लोग ओनली, ना हमारे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस था, ना इतना ज़्यादा हमारे पास कोई एक्सरसाइज कर रखी थी कि हमने कि इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है। बस ये था कि हौसला था कि कुछ ना कुछ तो अभी करना है, क्योंकि हमें ये भी आइडिया था कि हम यहाँ दुश्मन के नीचे जस्ट बिल्कुल बंकर के बाहर, यानी आप समझ लो कि खिड़की के बाहर बैठ के कितनी देर बैठ पाओगे। दुश्मन को अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पता चल जाता कि कोई बाहर बैठा है तो वो पत्थर मार के मार देता हमारे को। ग्रेनेड फेंकना तो बहुत दूर की बात थी। तो हमें आइडिया था कि हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, अब कुछ करना है वो जल्दी करना है। आपकी इस शौर्यतापूर्ण एक्सपीरियंस से हम सभी प्रेरणा लेते हैं और युवा सेना में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। सर, आपको सेना में शामिल होने के लिए प्रेरणा कैसे मिली? पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेरा एक सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूं और देश सेवा के लिए, और सेना में जाने का मेरा एक सपना था। क्योंकि मैंने जब NCC भी ज्वाइन किया था स्कूल टाइम, जब दूसरा हमारे हिमाचल में हर घर में 1 से 2 फौजी रहते हैं, तो शुरू से ये एक एम बन जाता कि मैंने आगे जाके क्या करना है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब हमने के लिए ट्राई करना शुरू किया तो काफ़ी बार उसमें असफलता भी मिली, और वो 96 फर्स्ट में जनवरी और मार्च और उसके बाद मई में 3 भर्ती मैंने कंटिन्यू अपने जबलपुर सेंटर, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर राइफल का जो सेंटर है, उसमें कंटिन्यू 3 भर्तियाँ मैंने अटेंड की। तो 2 भर्तियों में तो मैं असफल रहा, वहाँ पे लास्ट टाइम पे मेरिट लिस्ट में रह जाते थे, लेकिन हमने वहाँ पे हौसला नहीं छोड़ा, लेकिन कंटिन्यू उसको जारी रखा। तो तकरीबन 3rd जो मई वाली जो भर्ती थी, जिसका परिणाम जो जून में जब निकला तो पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया फौज के लिए। जी, पॉडकास्ट रक्षा सूत्र सुनने वाले हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्षा सूत्र अपने कार्यक्रम जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और सभी श्रोताओं को यही बोलना चाहूँगा, आपकी देश हमारा एक है और हम एक हैं। अगर हम एक हैं तो हमें जो बाहर की शक्तियाँ या कोई भी शक्ति आके तोड़ नहीं सकती। आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, आप उसमें रह के एक ईमानदारी से काम कीजिए, एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान बनिए, और आने वाली अगली पीढ़ी को भी वैसा उदाहरण दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शौर्य गाथा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकालकर मुझे और मेरे माध्यम से हमारे पॉडकास्ट को सुनने वाले हजारों नौजवानों को एक बार फिर से उस इतिहास से रूबरू कराया। दोस्तों,
मुझे आशा है कि रक्षा सूत्र की इस पहल से करगिल युद्ध पर आधारित स्पेशल एपिसोड्स की सीरीज से आपको इस युद्ध की इंसाइट्स मिलने के साथ ही ये भी प्रेरणा मिलती है कि लक्ष्य चाहे जितना कठिन हो या दुस्साध्य हो, उसे हासिल करने के लिए सटीक स्ट्रैटेजी बनानी बहुत जरूरी है। अपनी टीम में उस लक्ष्य को पाने के लिए ऊर्जा भरनी पड़ती है और परमवीर संजय जी की तरह अपनी ट्रेनिंग के बल पर युद्ध लड़ने के लिए क्षमता पैदा करनी पड़ती है। तभी आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। करगिल विजय के 25 वर्ष नामक हमारी सीरीज के सभी एपिसोड्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए गए हैं, उन्हें सुनना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पॉडकास्ट रक्षा सूत्र। दिस इज मी शैलजा साइनिंग ऑफ। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।